सिद्ध भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंत तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परमोपकार। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जन्म। भव्यात्मा आचार्य प्रवर शिवकोटि स्वामी ग्रंथराज रत्नमाला में एक श्रावक को श्रावक बनने की विधि समझाई। एक श्रावक को श्रावक बनने की विधि समझाई। आप सोच सकते हैं जब श्रावक है ही तो श्रावक बनाना क्या, और जब श्रावक बनाने की विधि समझ रहा है वह श्रावक कैसे। माँ, वास्तव में यही रहस्य तो हमें समझने की आवश्यकता। पापी को धर्मात्मा बनाना आसान है, एक पशु को श्रावक बनाना आसान है, पर बंगेला धर्मात्मा को धर्मात्मा बनाना कठिन। क्योंकि जो पापी है, पाप में उलझा है, वह जानता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे सुधार करना है। पर जिसने अपने आप को धर्मात्मा मान के ही रखा है वह कभी धर्मात्मा हो जरूरी नहीं। आगम के ऐसे ऐसे गहरे रहस्य आचार्य भगवंतों ने हमारे सामने रखे हैं, उन प्रत्येक रहस्य को हमें बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता। और इसी कारण से शिवकोटि स्वामी लगातार कई दिनों से एक श्रावक को श्रावक बनाने की सीख दे रहे। श्रावक कुल में तो तुम जन्मे हो, जितने जितने जीव यहाँ बैठे हैं मुकेश भाई श्रावक कुल में जन्मे हैं, पर जरूरी नहीं है कि वे श्रावक हो। माँ, श्रावक कुल में जन्मना और श्रावक बनना, इसमें बहुत 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 अंतर। जैसे धर्मात्मा बनकर धर्मात्मा बनना कठिन है, ऐसे ही श्रावक बन के श्रावक बनना कठिन। क्योंकि जीवों ने प्रमोद भाई मात्र भेष को धर्मात्मा माना और कुल को श्रावक कुल माना। मात्र भेष धारण करना और मात्र जैन कुल में जन्मना इतना पर्याप्त नहीं है श्रावक बनने के लिए। जब श्रावक बनने के लिए इतना काफ़ी नहीं है तो भगवान बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, सोचने जैसी बात। भगवान जब बने तब बनना। माँ, आप लोगों को नहीं बनना, भगवान बनना है। भगवान तो बनना है, पर भगवान बनने से पहले सच्चा श्रावक बनना पड़ेगा। जो सच्चा भक्त, सच्चा धर्मात्मा भगवान के पास पहुंचता है श्रावक बन के या भक्त बन के, वही सच्चा भगवान बनता है, अन्य भगवान नहीं बनता। और वही उस भगवत्ता को प्रकट करते हुए अपने श्रावकपने को समझ लेता है, संभाल लेता है, जो श्रावक कुल में जन्मने के बाद श्रावक के इन आवश्यकों को और श्रावकाचार को जीवन में उतारता है। एक एक दिन की चर्या के विषय में शिवकोटि स्वामी समझा रहे हैं कि तुम श्रावक के कुल में जन्मे हो तो अब श्रावक बनने का भी संजीव भाई प्रयास करो। क्योंकि एक जो पापी है, पापों में रचा पचा जीव है, वो ये प्रतिपल जानता है मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। पर जिसने धर्मात्मा का भेष प्राप्त कर लिया है, जो तथाकथित धर्मात्मा अपने आप को मानता है, वह कभी अपना कल्याण नहीं कर सकता।
राजेश पटना, गहरी बात समझो। तीर्थंकर भगवान की वाणी में और आचार्यों की वाणी में यही बात निकलती है कि एक दीनहीन गरीब व्यक्ति पैसे वाला बनने का ख्वाब स्वप्ने देखता है, पर जो पैसे वाला है वो उसमें ही उलझा है कि मैंने तो सब कमा लिया। ऐसे ही जो पाप में रचा पचा है माँ, वो पापी तो ये सोचता है मैं पापों से कब छूटूं, मैं कब इस नरक निगोद और संसार की यात्रा से ऊपर उठूं। पर जिसने अपने आप को धर्मात्मा मान ही लिया है, वो धर्म करने के लिए, व्रत नियम लेने के लिए कब पहुंचे। इसलिए हमें अपने भीतर का बोध करने की आवश्यकता है कि क्या हम धर्मात्मा हैं। मात्र अध्यक्ष जी, ऐसे बहुत सारे भेष के धर्मात्मा इस संसार में घूम रहे। भेष के बहुत सारे धर्मात्मा और श्रावक घूम रहे हैं, पर भेष के श्रावक और धर्मात्मा अपना कल्याण कर पाए जरूरी नहीं। भावों की श्रावक की आवश्यकता थी, परिणामों के श्रावक की आवश्यकता थी, परिणामों के व्रतों की आवश्यकता थी, तब जाके हम कुछ अपना कल्याण कर सकते थे। कुछ बातें हमें कक्का कठोर लगती है, पर अगर उन कठोर बातों को आज हमने भीतर नहीं उतारा, समझा, तो कल हमें नरक निगोद के उन दुखों से बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए जिस कुल में जन्मे हैं उस कुल में हमें कुल के कलंक ना बनते हुए कुल के शिरोमणि रूप श्रावक में भी श्रावक बने को धारण, क्योंकि इस पंचम काल में, इस खोटे काल में इंसान तो बहुत सारे मिले होंगे, हर किसी को इंसान मिले होंगे। क्यों डब्बू भाई मिले? इंसान तो बहुत मिले, पर इंसानियत नहीं मिली। इंसान मिलना आसान है, पर माँ इंसान में इंसानियत मिलना कठिन है। ऐसे ही धर्मात्मा बहुत सारे मिलेंगे, पर धर्मात्मा में धर्म बहुत विरले जीवों के पास। काम सुमन शास्त्री मात्र धर्मात्मा बनने से नहीं होगा, धर्मात्मा के साथ धर्मात्मा के भीतर के कितने धर्म मेरे भीतर है, उससे मेरे सच्चे धर्मात्मा पने की पहचान। कितने श्रावक के कर्तव्यों का पालन मैं करता हूँ, श्रावक के व्रतों का कितना मैं पालन करता हूँ, उस पर निर्भर करता है कि मैं श्रावक हूँ कि मात्र श्रावक बनने का ढोंग कर रहा। कितने मेरे भीतर सत्य, अहिंसा आदि व्रतों को पालन करने के भाव है और कितने उसको दिखाने के भाव है। अगर दिखावा है तो मात्र ढोंग के धर्मात्मा है, और वास्तव में वैसे भाव है तो हम ढंग के धर्मात्मा। आज यही बात जीव समझ नहीं पा रहा है। उसने वस्त्र, स्थान सब कुछ बदल लिया और अपने आप को वह धर्मात्मा मानने लगा। ये बहिरंग रूप से धर्मात्मा पने को प्राप्त करना, ये सच्चे धर्म या धर्मात्मा की पहचान नहीं। एक धर्मात्मा भी तो पहुंचा था समो शरण में। मुझे तो राजकुमार जी, मंत्री, मुझे तो आज के इस 1 घंटे के दृश्य को देखकर माँ वो 2577 वर्ष पुरानी घटना याद आई। 2577 वर्ष पूर्व भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वह तीर्थंकर महावीर बैठे थे देशना देने के लिए और लेने वाले भी बैठे थे, पर दोनों के लाभ और दान अंतराय का उदय था। सो उनको तो 65 दिन बैठना पड़ा, मुझे तो पप्पू भाई 1 ही घंटा बैठना पड़ा। ये आपका भी पुण्य का उदय था और मेरा भी पुण्य का उदय था। पर क्या वह घटना होगी माँ 2577 वर्ष पूर्व, जब तीर्थंकर भगवान समो शरण में बैठे थे, विराजमान थे, और 1, 2, 3, 65 दिन तक रोज सभा लगती थी, चारों समय लोग आते थे, पर देशना नहीं खिरी, देशना नहीं खिरी। वह समय था और आज का समय है।
हमें तो लगभग उन्हें 65 दिन संजीव भाई बैठना पड़ा, मुझे तो 65 मिनट में ही हमारे ये गणधरों ने और सभी भक्तों ने व्यवस्था बना ली कि वह देशना सबको प्राप्त हो रहे। ये जब माँ पुण्य का उदय होता है तभी जीवों को ये सब कुछ प्राप्त होता है। जब तक दान अंतराय और लाभ अंतराय, क्योंकि देने वाला भी तैयार था और आके सच्चा लेने वाला भी, पर दोनों बैठे थे। ये दान अंतराय और लाभ अंतराय दोनों कर्मों का एक साथ दोनों सबका उदय था। सो ये प्रतिक्रिया घटित हुई और जैसे ही ज्ञानावरणी और अंतराय कर्म का क्षय हुआ, सबको भगवान की वाणी सुनने मिल रही है। ये तब का आज दृश्य सामने आया। एक 10 मिनट वह समय पर शुरू नहीं हुआ था। बार बार कह रहे थे मुकेश भाई, महाराज जी बस 2 मिनट, महाराज जी 5 मिनट, प्रभु भाई हमारा 5 मिनट। वह 5-10 मिनट जब नहीं वाणी खिल रही थी तो कैसे परिणाम हो रहे थे। और उन दिनों की सोचो जब 62 दिन देशना नहीं खिली थी। हम उन तीर्थंकर के काल से भी माँ कितने कितने पुण्यात्मा हैं। वहाँ साक्षात तीर्थंकर थे, साक्षात हमें मोक्ष जाने के साधन थे। और तब किसी ने पुरुषार्थ किया, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे खोटे पंचम काल में जहाँ तीर्थंकर नहीं है और साक्षात मोक्ष गमन नहीं है, पर कितनी श्रद्धा लबालब भरी है कि ये आज इस बाहुबली नगर का ये प्रवचन हॉल भी लबालब भर गया है। ये भीतर की श्रद्धा का ही प्रतीक। क्यों मंत्री जी, ये शायद आपके इस कौन सा देश, जो भी सभागृह जो आप बना रहे हो उसका भी शायद पहला ही दिन है ना, उसका भी पहला ही दिन है। और वहाँ भगवान की देशना खिरने का भी 2577 वर्ष संवत्सरण तो लगा था। ये बिल्डिंग भी बन गई थी, पर ये ऐसा ही कुछ नियोग था कि पहला अगर कोई कार्य होना था इस भवन में तो ये तीर्थंकर भगवान की देशना ही खिरनी थी। इसलिए बाकी सब काम होने रुक गए थे और देशना खिरने का समय आया, वो लाइट भी समय पे आया। ये कैसे नियोग होते हैं, उन्हीं महावीर स्वामी की बात मैं कर रहा था। महावीर स्वामी मिले, देशना मिली, पर क्या करे, जो अपने आप को धर्मात्मा मानने वाला पापी था। कौन माँ, आया कुछ समझ में? 2577 वर्ष पूर्व घटना ही कह रहा हूँ अध्यक्ष जी। वो जीव जो अपने आप को धर्मात्मा मान रहा था, मैं तो तीर्थंकर का नाती हूँ, मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ, जिसने अपने आप को धर्मात्मा मान लिया था पर धर्मात्मा था नहीं, इसलिए 363 मत को उत्पन्न करने वाला मारीची उस समोशरण से भाग गया। आज हमें अपनी ऐसी परिणति को समझना है। क्या हम भी ऐसे मारीची जैसे अपने आप को धर्मात्मा मान के तो नहीं बैठे? क्या उस मारीची जैसे हम अपने आप को तीर्थंकर ही मान के नहीं बैठे? उसने भी क्या माना था, मैं भी तो बनने वाला तीर्थंकर हूँ, इसलिए बने हुए तीर्थंकर को छोड़ के चला गया। अगर हमारे भीतर भी माँ ऐसी परिणति है कि हम भी अपने आप को ऐसा ही मान रहे हैं, हम ही धर्मात्मा, हम ही सर्वज्ञ, हम ही तीर्थंकर, हमें देशना सुनने से क्या लाभ? ऐसा अगर हमारा सोच है तो हम उस पापी से भी गए बीते हैं। क्योंकि जो गलत काम कर रहा है उसे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी सुधार करेगा। पर जिसको ये भान ही नहीं है भानु कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, वो कभी जीवन में सुधार कर नहीं सकता। कौन सुधार पाया मारीची को? कोई सुधार पाया माँ? मात्र अहंकार में डूबकर यही सोच रहा था कि मैं तो धर्मात्मा हूँ, मैं तो बनने वाला तीर्थंकर हूँ, मुझे दूसरे की देशना से क्या प्रयोजन। अगर श्रावक और धर्मात्मा सोच रहा है तो वह श्रावक बनने वाला नहीं है। इसलिए शिवकोटि स्वामी प्रेरणा दे रहे हैं श्रावको, श्रावक कुल में जन्मे हो। माँ श्रावक हो ना, श्रावक हो ना, मात्र नाम के श्रावक कुल में जन्मे हुए श्रावक है। जब तक विधि जो श्रावकों की बताई है, जो व्रत नियम संयम आदि आदि की भूमिका बताई है, उन कर्तव्यों को व्रतों को धारण नहीं कर रहे हैं तो श्रावक बनकर भी श्रावक नहीं है। भीतर से हमें उस श्रावक बने की
भावना को और भावों को उद्घाटित करने की आवश्यकता है कि वास्तव में मैं कितना पानी में हूँ। श्रावक कुल में जन्मने के बाद मैंने कितने कितने श्रावक धर्मों का पालन किया। हम दूसरों का तो पालन करने में तत्पर है, घर का, परिवार का, इसका उसका सबका पालन करना अभय भाई आसान है, पर स्वयं के धर्म का पालन करना कठिन। आज तक संसार में सभी जीवों ने जितने जितने संसार में भटक रहे हैं, सबने सबका पालन पोषण किया। माँ किया ना, घर में बच्चों का, परिवारजनों का, सबका घर घर में हम पालन पोषण करते हैं, पर स्वयं का ना पालन कर पाए ना आज तक पोषण कर पाए। कैसी परिणति और कैसे परिणाम हमारे आज इस खोटे पंचम काल में हो चुके हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है।